नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। वैसे अपनी इस क्लास का जीके वाली क्लास का जो समय है वो सोमवार से शुक्रवार डे फिक्स कर रखे हैं अपन ने। कल थोड़ा सा मेरे यूं है कि गर्मी और मेरे 36 का आंकड़ा, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी और अपने जो है मेरे माइग्रेन की समस्या रहती है। कई सारे विद्यार्थी देखते हैं ना, सर हमेशा चश्मा पहन के कैसे रखते हो, जो आप सन ग्लासेस देखते हो मेरे वो भी नंबर वाले हैं। जैसे ये ग्लास, ये स्पेक्स है ना नंबर वाले, वैसे वो भी नंबर वाले बनवा रखे हैं। यदि मैं नहीं पहनूं तो मेरे माइग्रेन की जबरदस्त समस्या है, तो वो फिर माइग्रेन का सिर दर्द करें, यानी कि आप समझ सकते हो गोलियां भी फेल हो जाती हैं। तो कल थोड़ी सी समस्या हुई थी, इसलिए क्लास लेने के कोई चांस थे नहीं। अब बिल्कुल ठीक है आज, तो आज आपके शनिवार को इस क्लास को देके भरपाई कर लेते हैं। ठीक है, कहीं भी क्लास का जो है लॉस नहीं होना चाहिए। अब मैं चाहे नहीं भी देता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं यार सप्ताह में 5 दिन का कहकर और एक क्लास नहीं दूं तो फिर मजा भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास जो है आप लोगों को मिल रही है, यानी कि सप्ताह की पूरी क्लास मिलेगी। कल मेगा क्लास आएगी आप लोगों के, रविवार है कल, पशुपालन पार्ट 20 से रिलेटेड मेगा क्लास देनी है, तो वो भी आपको मिलेगी कल। ठीक है, चलिए करें शुरू। आज अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें स्पेशली अपन क्या पढ़ेंगे आज पता है? आज अपन पढ़ेंगे मारवाड़। आज अपन पढ़ने वाले हैं मारवाड़, और मारवाड़ में भी अपन जो दो पढ़ेंगे, एक तो जोधपुर, चेहरे माथे लिख दूं के, और एक पढ़ लेते हैं बीकानेर। क्लास का समय जो है 20-25 मिनट की क्लास रहेगी, लेकिन ये 20-25 मिनट किसी लाइव क्लास से, बिल्कुल जो लाइव चल रही है किसी भी संस्था, किसी भी टीचर की 1 घंटे की क्लास के बराबर है। 25 मिनट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आप लोगों को खुद भी पढ़ना है और अपन सिर्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, इसलिए। बाकी मैं भी मटर गश्ती करना, और रामलाल क्या कह रही हो, अरे हाँ बाचो क्या यूं कह, वो भी मैं की मतलब कौन है। ठीक है, इसलिए पढ़ना है सिर्फ। आप लोग नोट्स बनाते हो, आप लोगों ने ढंग से पढ़ी है, तो आप लोगों को ये 20-25 मिनट की क्लास, आधे घंटे की क्लास 1-1.5 घंटे में कंप्लीट होती है आप लोगों के। ठीक है, और यही चीज है, टुकड़ों में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज क्या पढ़ेंगे? स्पेशली मारवाड़। मेवाड़ जो है स्कूल अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, आज स्पेशली अपन क्या पढ़ने वाले हैं? मारवाड़। ठीक है, अच्छा। और सब पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चित्रकार पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को अनुभव नहीं है तो पुराने प्रश्न देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, तब पता चलेगा कि क्या चीजें पूछी जाती है चित्रकला में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चित्रकला, इसलिए अपन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब देखो ये मारवाड़ की चित्रकला शैली की क्या है? ट्रिक है। ठीक है, अब देखो कितनी आसान ट्रिक है। लाडली बार जब मैं क्लास पढ़ाई तो जो हमारे मतलब महिला स्टूडेंट है, जिन टावर है छोटा छोटा, महिला स्टूडेंट तो छोड़ो, उनके बच्चों को तक ये ट्रिक याद थी। और वो मतलब बच्चे कोई चीज सुन लेते हैं तो घर में मतलब उसी को रिपीट करते जाते हैं, तो वो भी इसी ट्रिक को रिपीट करते जाते हैं। उसके दादा दादी पूछते कि ये क्या कह रहा है, बाटी बाटी दास दास वीना जाती, ये क्या बोल रहा है? कि ये हमारे सर की ट्रिक है, कि स्टडी कर रहा है ये तो अभी से। तो देखो कितनी आसान ट्रिक है कि भाटी भाटी दास दास वीना जाती देव पास। क्या याद करनी है? भाटी भाटी दास दास वीना जाती देव पास, मतलब तुक वाली है, बिल्कुल आसान। अब जब बच्चे 4-5 साल के, 3 साल के बच्चे याद कर लेते हैं, तो आप तो सब टाबरा का माँ बाप हो। ठीक है, याद तुझे ही नहीं, याद करने की जरूरत है। बाटी बाटी दास दास वीना जाती देव पास। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यानी कि बाटी जो है वो चित्रकार ज्यादा थे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना कि भूत बाटी। ठीक है, एक बाटी से एक से ध्यान रखो, छज्जू बाटी के नाम हो, छज्जू बाटी। ठीक है, फिर दास आया तो देखो भूत प्रेत वगैरह किसके शिष्य हुआ करे? शंकर भगवान के। तो शंकर दास के, शंकर दास, एक और दास आया है तो शंकर जी का और भी तो नाम है रहे, शिवदास। ठीक है, वी से वीर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है मारवाड़ का चित्रकार। ना से शंकर जी आ गए और विष्णु भगवान नहीं आए तो नाराज हो जाएंगे, तो नारायण दास, नारायण दास ना से। ठीक है, और ये दोनों कौन है? देव है तो देवदास। ठीक है, और यहां ती से भी ले लेना। ठीक है, यहां जाति लिखा ना, इस जाति पूरे शब्द से लेना, जीतमल, जीतमल। अब 5-6 पूछ लिए तो उसमें से 2-3 तो इनमें से नाम आपको मिल ही जाएंगे चित्रकार के हाँ ये भूत पाटी, छज्जू बाटी, ये कौन सी चित्रकला शैली के चित्रकार थे? देखिए मारवाड़ के, जोधपुर के,
ठीक है, भाटी भाटी दास दास वीणा जाति देव पास इतो तो याद रहे जी, जिसमें वो सब इंपॉर्टेंट है वीर जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें देखो, पहली चीज तो जो चित्रकारों की पूछी जाती है, चित्रकार के नाम पूछे जाते हैं। दूसरी चीज जो आप लोगों के पशु परिचर एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछा जाता है कि कौन सी मतलब चित्र वहां से बने हैं। ठीक है, चित्रकार हो गए, कौन से चित्र बने, स्वर्णकाल, ये याद रखना है। मुख्य मुख्य चीजें ये है। तो यदि आप देखोगे ना, लव स्टोरीज, प्रेम कहानियों पे चित्र यहाँ पे मारवाड़ में ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, ज्यादा चित्र यहाँ पे प्रेम कहानियों पे आधारित देखने को मिले हैं। तो ये ध्यान रखना है। एक श्रृंगधर का संबंध भी मारवाड़ से था और एक वीर जी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके नाम आप लोगों को रखने ही है याद। ठीक है, देखो मारवाड़ चित्र शैली का जन्म जो है वो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि एंड जब हो रही है तब माना जाता है। और प्रथम उल्लिखित चित्रकार श्रृंगधर है। अपन ने जब पहली क्लास इसकी पढ़ी थी तब भी मैंने बताया था कि प्रथम चित्रकार जो है श्रृंगधर है। अब इसका जो उल्लेख किया है वो चीनी इतिहासकार आप कह सकते हो तारानाथ, ठीक है, इन्होंने किया है कि सबसे पहले जो है उल्लिखित चित्रकार है, यानी कि आप तो ये ध्यान रखो कि श्रृंगधर, और पशु परिचर के हिसाब से तो श्रृंगधर का है ये पूछा जाता है। अब तारानाथ ने किया है कि किसने किया, तिब्बती इतिहासकार है ये, चीनी तो क्या तिब्बती इतिहासकार कह सकते हैं। तो इसने जो है वर्णन किया है कि भैया ये वहां चित्र बना रहा था, मैंने देखा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, मारवाड़ चित्र शैली का स्वतंत्र उदय जो माना जाता है, ठीक है, वो राव मालदेव के समय है। स्वतंत्र उदय का मतलब है जब ये निखर के सामने आई। ठीक है, ये निखर के सामने आई, वो समय टाइम पीरियड जो था वो राव मालदेव का था। और राव मालदेव हस्मत वाला शासक, 52 युद्धों का विजेता, शेरशाह सूरी से लोहा लेने वाला, तो ये राव मालदेव के समय माना जाता है। फिर देखो मोटा राजा उदय सिंह। अब मोटा राजा उदय सिंह का नाम आते ही मुगल प्रभाव ध्यान में रखना है, क्योंकि मारवाड़ का वह शासक जो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह के समय मुगलों का प्रभाव, जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं ना, सीधे मैं आप लोगों को बता रहा हूं और हूबहू प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये चीजें बनती है कि मारवाड़ चित्रकला शैली पे जो मुगलों का प्रभाव कब देखने को मिला, तो यहाँ पे जो आएगा आप लोगों के मोटा राजा उदय सिंह के समय। ठीक है, अब देखो चित्र जो मिले हैं इनके, मैंने आपको बताया ना प्रेम स्टोरी पे ज्यादा है, तो ढोला मारू दंपति है। ठीक है, इसके अलावा राम रावण युद्ध, ये अभी बताऊंगा मैं आपको, उजली जेठवा बाज बहादुर। ठीक है, इसके अलावा देखो नाथ चरित्र, ये नाथ चरित्र यानी कि नाथों का प्रभाव जो है वो मानसिंह के समय देखने को मिला है। कब, क्योंकि नाथ संप्रदाय का अनुयायी शासक कौन था, मानसिंह था, तो मानसिंह के समय नाथ चरित्र। ठीक है, केशव महिराज, सोहनी महिवाल, ये सारी प्रेम कहानियां हैं, और भागवत। और एक चीज आप लोगों को यही बता दूं, हर क्लास में बताता हूं वैसे, कि रागमाला नाम के जो चित्र है ना, वो लगभग हर चित्रकला शैली में मिले। कहीं रागमाला चित्रावली मिलेगी, कहीं सीधा रागमाला मिलेगा, कहीं रागमाला सेट मिलेगा, तो ये चित्र हर जगह लगभग देखने को मिलेंगे। फिर ये मत कहना गुरुजी रागमाला वहां पढ़ा था, अब यहां पढ़ना है, या कहां कैसे क्या, क्योंकि ये रागमाला नाम से कई जगह चित्र देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखोगे ना, तो ये रागमाला ही है। ठीक है, अब ये रागमाला चित्र जो है वो मारवाड़ वाला है, और यहाँ पे ये डोला मारू है, ऊंट पे सवार दंपत्ति, ये क्या है, डोला मारू। डोला मारू को स्पेशली क्या एक बार पूछा भी था ये, कि निम्न में से डोला मारू क्या है। ठीक है, ऊंट पर सवार दंपत्ति। एक जनो कह दियो कि डोला मारू से ठर्रा होता है, अरे ठर्रा नहीं रहे, ऊंट पे सवार दंपत्ति है, ठर्रे फर्रे सब गए साइड में। ठर्रों से सिलेक्शन नहीं होता है, इन चीजों से सिलेक्शन होता है। तो फोकस कहाँ करना है, यहां करना है। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। मारवाड़ चित्र शैली की विशेषताएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे एक टाइपिंग एरर है, यहां पे मारवाड़ लिखना है, क्या लिखना है, मारवाड़। ठीक है, चित्र शैली की चित्रों की विशेषता देखो, स्त्री चित्र के अंदर क्या विशेषता है, गठीला बदन, लंबी अंगुलियां, बादाम सी आंखें, यानी कि ये मैंने सारणी में नहीं लिखाया था, यहां आ गई, बादाम जैसी आंखें, लंबे बाल,
विशेष राजस्थानी वेशभूषा, यानी कि मारवाड़, मारवाड़ क्या तो जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ इस तरफ वाला क्षेत्र, और मारवाड़ से ही निकली हुई शाखा बीकानेर भी है, जो अभी इसी क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें ये, हालांकि मुझे लगता है पशु परिचर के हिसाब से ये विशेषताएं शायद ही पूछे, लेकिन एक बार नजर बाहर निकाल दी है, रटो भली मत, मुझे सुन लिया, नजर बाहर निकाल दिया कि हाँ लंबी अंगुलियां, गठीला बदन वगैरह बताया था, ठीक है, तो आप लोगों के कांटा निकल जाएगा। सामंती संस्कृति। अब सामंती संस्कृति क्या होती है, देखो, एक तो होते हैं राजा, ठीक है, राजा होते हैं, एक होते हैं जागीरदार, क्या होते हैं, जागीरदार, और एक ध्यान रखना है सामंत। और आजकल तो अपन जागीरदार किन कहते हैं, जागीरदार सा कौन है कि राजपुरोहित समाज के लोग हैं कि जागीरदार साहब, जय रघुनाथ जी, ठीक है, मेरे भी कई सारे मित्र हैं कि जागीरदार साहब। और वैसे सामंत, सामंत यानी कि राजाओं के जो राजा होते हैं उनके दरबारी हो गए, उनको क्षेत्र दे रखे हैं अलग अलग, तो वो उनके सामंत हुए, ठीक है। जागीरदार जिनके पास में जागीर है, उनके पास भी क्षेत्र है, तो उनके पास में जागीरी है खुद की, तो वो जागीरदार है। और सामंत, अब आजकल अपन कहते थे राजपुरोहित समाज से संबंधित है जागीरदार, उस समय जागीर जिसके पास होती थी या जागीर राजा देते थे जिसको, वो जागीरदार हुए। और राजगुरु समाज, इनको जैसे अभी की बात करें अपन, जैसे आप लोग जानते हो राजगुरु यानी कि राजा के गुरु, तब राजगुरु कहलाए। राजपुरोहित समाज की जहां बात हो रही है, राजा के भी गुरु हुए, तो वहां पे भी जो है भेंट स्वरूप जो है, राजा जो अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप भी, भेंट स्वरूप भी जो है कई सारे उपहार दिया करते थे। उसमें पहले उपहार क्या देते, आजकल तो अपन दे देते हैं, कभी कोई मोमेंटो दे दिया, कभी कोई मतलब कोई भी 100 पीस दे दिया। पहले जो मतलब भेंट दी जाती थी वो जमीन जागीरी दी जाती थी, तो वहीं से फिर जागीरदार शब्द भी जो है इतिहास में अपना स्थान बनाता गया। और वहीं से जो है सामंत शब्द भी, सामंत भी क्या होते थे, जिनके पास में क्षेत्र होते थे अलग अलग, वो सामंत। तो सामंती संस्कृति के चित्रण महाराजा अजीत सिंह जी के समय देखने को मिले हैं। किसके समय, अजीत सिंह जी के समय सामंती संस्कृति के चित्रण देखने को मिले हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मैंने जो है कंसेप्ट क्लियर करने की आप लोगों के कोशिश की है कि हाँ सामंती संस्कृति है क्या, तो आप लोग इस चीज से समझ सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। मारवाड़ से संबंधित रागमाला चित्रावली, ठीक है, ये देखो रागमाला चित्रावली वीर जी ने 1623 में लिखी है। अब अपन ने वहां पे भी पढ़ा है, मेवाड़ में रागमाला, वहां पे पढ़ा था नासिरुद्दीन राणा, बताया था ना। और यहां पे अपन पढ़ रहे हैं वीर जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो है सेपरेट हो गया रागमाला चित्रावली के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से फोकस करना है। अब देखो मारवाड़ के चित्रों की विशेषता क्या होगी। अब बताओ, कोई भी चित्रकार है, कोई भी चित्रकार है, वो वही चित्र बनाएगा जो उसने देखा है। कल्पना भी करेगा तो वो उसकी कल्पना करेगा जो उसने देख रखी है, और उससे थोड़ी सी और अच्छी कल्पना कर सकता है। तो यहां मारवाड़ में क्या देखेगा, चील, कौवे वगैरह ये देखेगा, झाड़ी देखेगा, टीले देखेगा, तो ये सब तो चित्रों के अंदर भी वो चीजें देखने को मिलेगी 100%, ठीक है। तो देखो चील, कौवे, ऊंट, घोड़े, मरु टीले, गोलाकार घने बादल, पेड़ पौधे आदि, इन चित्रों की विशेषता ये रही। तो यहाँ पे रटना तो है ही नहीं, आपको क्षेत्र विशेष ध्यान में रखना है कि हाँ मारवाड़ है भैया, यहाँ पे तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये मारवाड़ चित्रकला शैली की विशेषता है बस। अब देखो मारवाड़ चित्र शैली पर राजा मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, लगाओ इंपॉर्टेंट। यही चीज मैंने आपको अभी नाथ चरित्र वाले में बता दिया था, ठीक है। तो वहां से भी क्लियर हो गया, आयस देवनाथ इनके गुरु भी थे, ठीक। फिर देखो दाना भाटी, एक भाटी और याद रख लेना, आगे आया छज्जू भाटी, भूत भाटी, ये भी एक दाना भाटी ध्यान रखना। दाना भाटी के चित्र मारवाड़ चित्र शैली के समय चरमोत्कर्ष माने जाते हैं। देखो कोई भी सत्ता हो गई, चाहे कोई व्यक्ति हो गया, किसी की भी सक्सेस हो गई, तो वो एक मतलब चढ़ती 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 एक चरम पे पहुंच जाती है, उसे बोला जाता है चरमोत्कर्ष। यानी कि उसके बाद से जो है वापस ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, उसे बोला जाता है चरम, ठीक है। तो ये चरमोत्कर्ष दाना भाटी के चित्र के समय यहाँ पे चरमोत्कर्ष पहुंचा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ढोला मारू और भागवत पुराण के चित्र महाराजा गज सिंह जी के समय देखने को मिले हैं, ठीक है। गज सिंह जी के समय ये चित्र देखने को मिलते हैं। अभय सिंह जी का नृत्य देखते हुए चित्र भी यहाँ पे देखने को मिला है, महाराजा अभय सिंह जी का। तो ले अब स्क्रीनशॉट, ठीक है, जोधपुर संबंधित है पूरी पूरी। अब लो स्क्रीनशॉट। अब देखो जोधपुर से रिलेटेड हो गई, अब आते हैं अपन बीकानेर। अब चूंकि जोधपुर से ही निकली हुई शाखा है बीकानेर एक तरीके से, राठौड़ वंश, ठीक है। अब यहां पे क्या ध्यान रखना है, यहां पे ट्रिक है रुको हसन
उस्ताद रुको हसन उस्ताद अल्लाह राम भी आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख लो। अब यहाँ पे अल्लाह राम से देखो एक सांप्रदायिक एकता का संदेश भी हो गया, ये मान लीजिए। यहां बीकानेर चित्रकला शैली में सबसे ज्यादा मुस्लिम चित्रकार देखने को मिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसे डिस्क्राइब करते हैं अपन अलग अलग। यहां से ध्यान रखना है रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन। ठीक है, यहां से ध्यान रखना है हसन अली, हसन अली। यहां से ध्यान रखना है उस्ताद अली, उस्ताद अली। एक तो ऐसे ध्यान रखना, एक ध्यान रखना कि यहाँ के चित्रकार अपने आप को उस्ताद कहते थे और नीचे है ना ऐसे चित्रकार के नीचे से साइन कर दिया करते थे, ताकि पता चलता था कि ये चित्र बनाया किसने है। साइन कर देते वो कहे हुए कि नहीं उस्ताद है न? फिर देखो यहां से ध्यान रखना अली रजा, अली रजा। और यहां से क्या ध्यान रखोगे रामलाल। तो ये आप लोगों के क्या हो गए यहां बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार। ठीक है, रुको हसन उस्ताद अल्लाह राम, बस हो गई याद, ले स्क्रीनशॉट। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना बीकानेर चित्रकला शैली से यही है कि कौन सी चित्रकला शैली के चित्रकार अपने हस्ताक्षर और डेट भी डालते थे कि इस दिन बनाया भाई फाइनल चित्र, और हस्ताक्षर करते थे कि ये इसका है, पेटेंट हो गया। ठीक है, देखो आओ आगे। आप लोगों के बीकानेर चित्रकला शैली से प्रश्न बनेगा तो यही है। एक ऊपर ऊपर के बहुत बनते हैं, बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी चित्रकला शैली में, नागौर में हुआ। साइन कौन करते थे, बीकानेर वाले करते थे। ऐसे सीधे सीधे प्रश्न तो बहुत ज्यादा बनने के चांस होते हैं और विद्यार्थी इनको ही हल्के में लेते हैं। गहराई में जाने की करते, गहराई में जाने की करते, ऊपर के प्रश्न गोटे दे देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान पूरा रखना है। ठीक है, देखो इस पर जैन व दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव पड़ा है। अब मुझे बताओ कि इस पे दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली का प्रभाव क्यों पड़ा होगा। बीकानेर में कौन था राजा राय सिंह वगैरह, दक्षिण के अभियान किए इन्होंने। और जब दक्षिण में अब राजा गया है तो राजा भी साथ में भाई पूरी लेके जाता, अपने सारे सब कुछ लेके जाता। फिर वहां से जो है चित्रकला देख के आया है, वहां से कुछ न कुछ सीख के आया है, वहां इसके साथ में गए लोग भी देख के आए, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो है दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और जैन संप्रदाय का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ के चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे। यहाँ पे लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट। निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, हस्ताक्षर करते थे, इसीलिए क्या कहलाते थे, ये उस्ताद कहलाते थे यहाँ के चित्रकार। ठीक है, बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जो माना गया वो अनूप सिंह के समय, ये मैंने सारणी में भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, और सुजान सिंह के समय ये मुगल प्रभाव से मुक्त हो गई थी, मुगल प्रभाव से मुक्त, इसका ध्यान रखना। अब राय सिंह के समय सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव देखने को मिला है और यहाँ पे जो है मुक्त हो जाती है। सुजान सिंह के समय मुगल प्रभाव से ये मुक्त हो जाती है। और एक चीज और लिख दो यहां, ठीक है, क्या लिखोगे, सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार इस शैली में देखने को मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो इसमें चित्रकला शैली में बीकानेर में क्या क्या चित्र देखने को मिलेंगे। मेघा आच्छादित आकाश, ये चित्र देख लेना, ये बीकानेर चित्रकला शैली का ही है। मैं मूल चित्र लेके आया हूं आप लोगों के लिए समझाने के लिए। और तो क्या करें, मेघा आच्छादित आकाश, ये देखो बादल वाला है कि नहीं। ठीक, वर्षा के दृश्य है, वर्षा के दृश्य। और मैथुन रथ सारस, ये ऊपर दिख रहे हैं यहां। ठीक है, और राग रागिनी, भागवत गीता, महफिल, शिकार, औरंगजेब शैली की पगड़ियां आदि इसमें देखने को मिलती है। तो ये चित्रों में आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है इसको देख के स्पष्ट हो जाएगी। मैं यहां से इनको, ये मैंने अब जो मार्क किया है इसको हटा देता हूं, ताकि मैं जब भी पीडीएफ शेयर करूंगा तो आप इस चित्र को जूम करके बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये जो विशेषताएं हैं ये बीकानेर चित्रकला शैली की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये भैया हस्ताक्षर वाला ध्यान रखना, ये उस्ताद कहलाते थे, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसी के साथ साथियों अपनी जो है आज की ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास पूरी हो गई। ये ऐड स्पेशल इसलिए बनवाई थी कि विद्यार्थी जो है कंफ्यूज नहीं हो, उन्हें पता भी चले कि हाँ इनमें कितने टेस्ट मिल रहे हैं, कितने क्वेश्चन हैं। तो प्रत्येक टेस्ट में प्रत्येक क्वेश्चन आप अगर देखोगे, यदि इनके सबके क्वेश्चन काउंट करो 7-8 हजार क्वेश्चन होते हैं। और व्याख्या को यदि देखोगे और यदि फैक्ट देखोगे व्याख्या और सब मिला के, तो कम से कम इन सबको मिला के 20-25 हजार फैक्ट सिर्फ टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास में आ जाते। और मतलब प्रश्नों की इनके अंदर तो इतनी मतलब मेहनत की है कि चाहे कहीं से भी पढ़ो लेकिन अभ्यास जरूर कर लेना, क्योंकि ये वो टेस्ट सीरीज नहीं है कि 4-5 टेस्ट को मिलाकर एक
टेस्ट दिया आप लोगों को, उसे टॉपिक वाइज का, एक टेस्ट से किसी से 3 प्रश्न, किसी से 4 प्रश्न, ऐसा नहीं है। यहां पे आपने मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर उठाया, कोई भी, जैसे बीकानेर के राठौड़, अब उसमें जितने प्रश्न बनते हैं उन पे सब पे अभ्यास और उस व्याख्या में सब कुछ कवर। तो ये मतलब वास्तविक जो आप लोगों को टॉपिक वाइज अभ्यास करना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक पढ़ लिया, अब इसका अभ्यास संपूर्ण होना चाहिए, तो वो चीज जो की है वो प्रयास यहां से किया गया। फिर क्या, जैसे ही टेस्ट खोलते हो ना तो हर बार प्रश्नों का और ऑप्शन का क्रम बदला हुआ मिलेगा। कितने भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई अटेम्प्ट करने की कोई मतलब बाध्यता नहीं है, और हर बार क्रम बदला हुआ मिलता है। क्या होता है, नयापन रहता है जब भी अभ्यास करोगे। हाँ वापस, नहीं तो एक पता चल जाता है पहले कि हाँ इसका उत्तर ये होगा, ये होगा, लेकिन ऑप्शन के क्रम बदले हुए मिलते हैं, प्रश्नों की भी सीक्वेंस बदली हुई मिलती है। ये स्पेशली अपने ऐप में करवाया गया, तो ये इससे नयापन रहता है और अभ्यास वास्तविक होता है। तो ये चीजें हैं, इनसे वंचित मत रहना। अब ऑफर में आप लोग वंचित रहे हो तो देखो यहां बढ़ोतरी होगी, अभी भी वंचित रहोगे तो कुछ समय बाद में सोल्ड आउट हो जाएगी, फिर भले ही आप कहोगे सर अब मैं खोलो, हमें लेनी है, फिर उसके बाद में जयराम जी की। ठीक है, तो पहले एनरोल हो और एग्जाम जब तक हो तब तक अभ्यास करते रहो, फिर कोई बाधा नहीं। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।